नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अनोखे और सामान्य भारतीय पक्षी के बारे में, जिसे हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं, लेकिन शायद उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। इस पक्षी का नाम है रेड वाटर लैपविंग, जिसे हिंदी में टिटहरी या टिटोडी कहते हैं। ये पक्षी भारत के ग्रामीण इलाकों, खेतों और जल स्रोतों के पास आसानी से दिख जाता है। इसके बारे में खास खास बातें वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिस कम लोग जानते होंगे। मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स। वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम वनेलस इंडिकस है। पहचान, यह एक मध्यम आकार का पक्षी है, जिसकी लंबाई लगभग 32-35 सेमी होती है। इसकी मुख्य पहचान इसकी आंखों के सामने मौजूद लाल रंग की मांसल वॉटल्स, लाल चोंच और पीले पैर हैं। इसका शरीर भूरा धूसर होता है और गर्दन व छाती पर एक काली धारी होती है। आवास। टिटहरी मुख्य रूप से जमीन पर रहने वाला पक्षी है। ये पेड़ पर कभी नहीं बैठती क्योंकि इसके पंजों की बनावट ऐसी होती है कि यह टहनी पर पकड़ नहीं बना पाती। इसे अक्सर पानी के स्रोतों, जैसे झील, नदी के किनारे और खेतों के पास छोटे समूहों में देखा जा सकता है। आवाज। इसकी आवाज बहुत तीखी और कर्कश होती है, जो डिड ही डू इट या पिटी टू डू इट जैसी सुनाई देती है। इसी वजह से इसे अंग्रेजी में डिड ही डू इट बड भी कहा जाता है। व्यवहार। ये पक्षी बहुत सतर्क होते हैं और किसी भी घुसपैठ या खतरे का पता चलते ही जोर से चिल्लाकर दूसरों को आगाह करते हैं। आहार। टिटोडी, रेड वाटर लैपविंग, मुख्य रूप से मांसाहारी, कीटभक्षी पक्षी है। इसका आहार विविध होता है, जिसमें शामिल हैं कीड़े और अकशेरुकी, इंसेक्ट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। यह विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, जैसे भरिंग, बीटल्स, चींटियां, दीमक, टिड्डे और कैटरपिलर खाती है। अन्य छोटे जीव, घोंघे, स्नेल्स, केचुए, वॉर्म्स, मकड़ियां और छोटे क्रस्टेशियंस भी इसके भोजन का हिस्सा होते हैं। कभी कभी ये छोटे उभयचरों, एम्फीबियंस और मछलियों को भी खा सकती है। वनस्पति। अपने मांसाहारी आहार के अलावा टिटोडी कभी कभी पौधे भी खाती है, जिसमें बीज और अनाज शामिल हैं। ये धान, मक्का और ज्वार जैसी फसलों के दानों को खाते हुए भी देखी गई है। टिटोडी आमतौर पर जमीन से या नरम मिट्टी से अपना भोजन चुनती है। अक्सर कीड़ों को बाहर निकालने के लिए अपने पैरों का उपयोग करके जमीन को कुरेदती है। ये दिन के दौरान सक्रिय रहती है, लेकिन रात में, खासकर पूर्णिमा के आसपास भी भोजन कर सकती है। ये मुख्य रूप से कीड़े, घोंघे और अन्य अकशेरुकी जीवों को खाते हैं। घोंसला और प्रजनन। ये जमीन पर ही घोंसला बनाते हैं, अक्सर खेतों या घास के मैदानों में। अंडे जमीन पर ही दिए जाते हैं और ये अपने अंडों की सुरक्षा के लिए बहुत आक्रामक हो जाते हैं। कभी कभी हमला भी कर देते हैं। यह आमतौर पर फरवरी से अगस्त के बीच प्रजनन करती है और जमीन पर किसी खुले गड्ढे में 4 अंडे देती है। यह एक स्थानीय पक्षी है और प्रवास नहीं करती। पूरे साल अपने पसंदीदा आवास में रहती है। सांस्कृतिक मान्यताएं। भारत के कई हिस्सों में टिटहरी से जुड़ी लोककथाएं और मान्यताएं हैं। कुछ जगहों पर यह माना जाता है कि यह मौसम की भविष्यवाणी कर सकती है या इसके अंडे आने वाले मानसून का संकेत देते हैं। रेड वाटर्ड लैपविंग टिटोडी की कुछ ऐसी खास विशेषताएं यहाँ दी गई हैं, जिनके बारे में कम लोग जानते होंगे। पेड़ों पर कभी न बैठना। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। टिटहरी के पैर, पंजे की बनावट ऐसी होती है कि वह कभी भी किसी पेड़ की टहनी या बिजली के तार पर नहीं बैठ सकती। वह अपना पूरा जीवन जमीन पर या पानी के किनारे ही बिताती है। रात में शिकार, नाइट हंटर। हालांकि इन्हें दिन में सक्रिय देखा जाता है,
लेकिन ये मुख्य रूप से निशाचर, नॉक्टर्नल या गोधूली सक्रिय, क्रेपस्क्यूलर होते हैं। वे अपनी अधिकांश भोजन की तलाश कीड़े मकोड़े, रात के अंधेरे में या भोर में करते हैं, जब कई शिकारी निष्क्रिय होते हैं। मौसम की भविष्यवाणी। भारत के ग्रामीण इलाकों में एक व्यापक लोक मान्यता है कि टिटहरी के अंडे देने की जगह और संख्या से आने वाले मानसून का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर वह ऊंची सूखी जगह पर अंडे देती है, तो बारिश अच्छी होगी, और अगर वह कम बारिश वाली जगह पर एक ही अंडा देती है, तो बारिश कम होगी। अत्यधिक आक्रामक रक्षात्मक व्यवहार, मॉबिंग। जब घोंसले या अंडों को खतरा होता है, तो टिटहरियां सिर्फ शोर नहीं मचाती, वे सचमुच में हमला करती हैं। इन्हें अक्सर कुत्तों, बिल्लियों और यहाँ तक कि इंसानों के सिर पर भी गोता लगाते हुए देखा गया है ताकि उन्हें दूर भगाया जा सके। यह व्यवहार मॉबिंग कहलाता है। अंडों की बेहतरीन छलावरण, कैमोफ्लेज। उनके अंडे जमीन पर कंकड़ों और मिट्टी के बीच इतने अच्छे से घुल-मिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना लगभग असंभव होता है। ये छलावरण उन्हें शिकारियों से बचाता है। पानी के साथ अनोखा व्यवहार। कुछ रिपोर्टों में ये देखा गया है कि भीषण गर्मी के दौरान टिटहरियां अपने पेट के पंखों को गीला करके अपने अंडों को ठंडा रखने के लिए पानी लाती हैं। यह व्यवहार उनके अंडों को अत्यधिक तापमान से बचाता है। रेड वाटर्ड लैपविंग की मुख्य रूप से 4 मान्यता प्राप्त उप प्रजातियां, सबस्पीसीज हैं, न कि 7। भारत में और उसके आसपास पाई जाने वाली उप प्रजातियां भौगोलिक वितरण के आधार पर भिन्न होती हैं। 4 उप प्रजातियां और उनका वितरण इस प्रकार है। विनेलिस इंडिकस। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे आम उप प्रजाति है, जो मध्य पाकिस्तान से नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश तक पाई जाती है। विनेलिस इंडिकस एनरी। ये दक्षिण पूर्वी तुर्की से लेकर पाकिस्तान तक, ईरान और इराक सहित पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। विनेलिस इंडिकस लैंके, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह उप प्रजाति मुख्य रूप से श्रीलंका में स्थानीय है। विनेलिस इंडिकस अट्रनुचालस, ये पूर्वोत्तर भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी चीन, मलय प्रायद्वीप और उत्तरी सुमात्रा सहित में पाई जाती है। भारत में मुख्य रूप से विनेलिस इंडिकस और पूर्वोत्तर भागों में विनेलिस इंडिकस अट्रनुचालस उप प्रजाति पाई जाती है। नमस्ते दोस्तों।